पाठ 11 विशेषण। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम संबंधी विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की प्राप्ति को सीमित करते हैं। विशेषण जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे विशेषण विशेष्य, खूंखार शेर, ठंडा कमरा, मीठे फल, तप्त रेगिस्तान, गरम चाय, पतला धागा। विशेषण के भेद। विशेषण के प्रमुख 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जो विशेषण शब्द अपने विशेष के गुण, दोष, आकार, प्रकार, रंग रूपी, स्पर्श आदि विशेषताओं का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे स्वाद, मीठा, कड़वा, खट्टा आदि। गंध, सुगंधित, मोहक, दुर्गंधयुक्त आदि। अवस्था, दरिद्र, वृद्ध, दयनीय आदि। दशा, अमीर, गरीब, बलवान आदि। गुण, ईमानदार, परिश्रमी, अच्छा आदि। दोष, बेईमान, आलसी, बुरा आदि। आकार, चपटा, चौड़ा, गोल आदि। प्रकार, विशाल, विराट, चौरस आदि। रंग, हरा, पीला, नीला आदि। रूप, सुंदर, आकर्षक, सांवला आदि। स्थिति, डामाडोल, स्थिर, उदास आदि। दिशा, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी आदि। स्पर्श, कोमल, कठोर, मखमली आदि। काल, प्राचीन, आधुनिक, वार्षिक आदि। स्थान, बाहरी, ग्रामीण, विदेशी आदि। उदाहरण के लिए, हमें स्वच्छ वातावरण में रहना चाहिए। राजा ने अत्यंत विशाल भवन बनवाया। राधिका ने मधुर संगीत सुनाया। हमारा वार्षिक परीक्षाफल आने वाला है। इस बात का ध्यान रखें कि विशेषण विशेष से पहले भी आ सकते हैं व विशेष के बाद भी। विशेष से पहले आने वाले विशेषण उद्देश्य विशेषण व विशेष के बाद आने वाले विशेषण विधेय विशेषण कहलाते हैं। परिमाणवाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के माप तोल की ओर संकेत करने वाले विशेषण शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं: निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 किलो अनार 100 रुपए के हैं। 1 मीटर कपड़े में मेरी कमीज बन गई। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध नहीं कराते उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हलवे में चीनी कम है, चाय में जरा सा अदरक भी डाल देना, थोड़े चावल लेकर पंछियों को डाल दो। संख्यावाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराने वाले विशेषण शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं: निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरे पास पूरे 20 रुपए हैं, माँ ने मुझे खाने में 4 पूरियां दी हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण
जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते, उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ लोग घर के बाहर घूम रहे हैं, सब बच्चों ने दौड़ में भाग लिया। सार्वनामिक विशेषण ऐसे सर्वनाम जो संज्ञा पदों के साथ लगकर उनकी विशेषता प्रकट करते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषणों में सर्वनाम किसी संज्ञा की ओर संकेत करते हैं, इसलिए इन्हें संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति हमारी बातें सुन रहा है, क्या तुम उस लड़के को जानते हो? प्रविशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द इन विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं, उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे लता मंगेशकर अत्यंत लोकप्रिय गायिका है, वह बहुत मोटी लड़की है। विशेषणों की अवस्थाएं तुलनात्मक दृष्टि से विशेषणों की 3 अवस्थाएं होती हैं: मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। मूलावस्था इसमें किसी की तुलना नहीं होती, बल्कि एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान की सामान्य विशेषता बताई जाती है। जैसे राधिका बहुत गोरी है, राघव समझदार बच्चा है। उत्तरावस्था इसमें 2 व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना की जाती है तथा उसमें से किसी एक को कम या अधिक दिखाया जाता है। जैसे राधिका मोना से भी गोरी है, राघव मोनू से समझदार। उत्तमावस्था इसमें बहुत से लोगों अथवा वस्तुओं की तुलना करके उन सब में से एक को सबसे अच्छा या बुरा बताया जाता है। जैसे राधिका सबसे गोरी है, राघव सबसे समझदार है। विशेषणों की अवस्थाएं केवल गुणवाचक, अनिश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषणों में ही पाई जाती है। इसमें उत्तरावस्था व उत्तमावस्था दर्शाने के लिए क्रमशः तर और तम प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। विशेषणों की अवस्थाओं के रूप: मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तम अवस्था। कठिन, कठिनतर, कठिनतम। कठोर, कठोरतर, कठोरतम। गुरु, गुरुत्तर, गुरुत्तम। तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम। दीर्घ, दीर्घतर, दीर्घतम। मधुर, मधुरतर, मधुरतम। आधुनिक, आधुनिकतर, आधुनिकतम। अधिक, अधिकतर, अधिकतम। विशेषण शब्दों की रचना: हिंदी भाषा में कुछ शब्द मूल रूप से विशेषण होते हैं, किंतु अनेक विशेषणों की रचना संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा अव्यय शब्दों से की जाती है। संज्ञा से विशेषण शब्दों की रचना: संज्ञा, विशेषण: जोश, जोशीला। नीति, नैतिक। पत्थर, पथरीला। भूगोल, भौगोलिक। मूल, मौलिक। धन, धनवान, धनी। नशा, नशीला। नियम, नियमित। भारत, भारतीय। मास, मासिक। ईमानदारी, ईमानदार। आलस्य, आलसी। आदर, आदरणीय। क्रम, क्रमिक। चर्चा, चर्चित। मानव, मानवीय। कल्पना, काल्पनिक। अनुभव, अनुभवी। इतिहास, ऐतिहासिक। ठंड, ठंडा। चमक, चमकीला। नगर, नागरिक। सर्वनाम से विशेषण शब्दों की रचना: सर्वनाम, विशेषण: मैं, मेरा। वह, वैसा। आप, आपसी, आपसा। जो, जैसा। यह, ऐसा। हम, हमारा, हमसा। कौन, कैसा, कौन सा। तू, तेरा, तुझसा। क्रिया से विशेषण शब्दों की रचना: क्रिया, विशेषण: पालना, पालनहार। बिकना, बिकाऊ। कमाना, कमाऊ। चलना, चालू, चलती। देखना, दिखावटी। बनाना, बनावटी। भूलना, भुलक्कड़।
घूमना घुमक्कड़, टिकना टिकाऊ, पढ़ना पढ़ाकू। अव्यय से विशेषण शब्दों की रचना। अव्यय विशेषण। अंदर अंदरूनी, ऊपर ऊपरी, पीछे पिछला, भीतर भीतरी, आगे अगला, नीचे निचला, बाहर बाहरी, सतह सतही। पाठ सार। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम संबंधी विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेषण के प्रमुख 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण। विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। तुलनात्मक दृष्टि से विशेषणों की 3 प्रमुख अवस्थाएं हैं: मूलावस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। विशेषणों की रचना संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा अव्यय शब्दों से की जाती